डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। फंक्शन 1 to 2 इस तरह से डिफाइन है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है। तो 1 और 2 दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 और 2 के अलावा बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। 1 और 2 पर ही हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 देखते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालेंगे तो यहां से निकलेगी और वो मिलेगी 0 1 माइनस 1 0। एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूट आपको इसमें करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा 0। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी 0 होगी, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो यह हो जाएगा कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, सॉरी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। 2 पर भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पर देखते हैं यहां 2 माइनस 2 0। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ये आप निकालते हैं तो ये हो जाएगी 2 माइनस 2 1 माइनस 2 दैट इज 0। एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो ये अभी 0 मिलेगा। और राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं यदि आप, तो राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी आपको, तो यहां मिलेगा आपको 3 माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल टू 2 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर इक्वल नहीं है, तो साफ साफ लिखेंगे नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। रही बात डिफरेंशियबिलिटी की, तो 1 पर ही डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगी, 2 पर तो डिफरेंशियबल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। और डेरिवेटिव निकालने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे हम एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। लेफ्ट ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगी। मैं यहां लिख लेता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 1 प्लस एच, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एच यहां पर लिखा जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एच, तो हो जाएगा एक्स की प्लेस पर 1 प्लस एच यानी माइनस एच हो जाएगा यहां। 2 माइनस एक्स यानी 2 माइनस 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो ये मिलेगा 0 अपॉन एच। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन एच ये हो जाएगा माइनस 1। और 2 माइनस 1 माइनस एच ये हो जाएगा 1 माइनस एच। एच टेंडिंग टू अगर 0 है तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं यदि आप, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालेंगे माइनस एफ ऑफ 1 निकालेंगे, डिवाइड करेंगे माइनस एच से। एफ ऑफ 1 माइनस एच यहां से निकलेगा क्योंकि एक्स लेस देन 1 के लिए यहां से डिफाइन है फंक्शन, तो 1 माइनस माइनस एच या प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज 0 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, एच अपॉन माइनस एच ये होगा माइनस 1। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया, तो 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नॉट कंटिन्यूअस है। तो लिख सकते हैं ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। और यहां हमने फाइंड किया है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, प्रूव दैट a function f r to r is differentiable at alpha if and only if f रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है अल्फा पर, if and only if there is a function g such that रियल टू रियल डिफाइन फंक्शन है g की such that है which is continuous at x equal to alpha, g is continuous at x equal to alpha, ये बात हमने यहां पर देखी, and satisfy the relation, यानी gx और fx में यह रिलेशन है, फॉर ऑल द x यह रिलेशन ट्रू है, और fx डिफरेंशिएबल है, तभी डिफरेंशिएबल है जब g कंटिन्यूअस हो अल्फा पर।
तो सबसे पहले देखते हैं इफ gx इज कंटिन्यूअस, इफ gx इज कंटिन्यूअस, gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू अल्फा gx इज इक्वल टू g अल्फा, यानी कंटिन्यूटी की कंडीशन है ये, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी उस पॉइंट पर, यानी g ऑफ अल्फा होगा अल्फा पर लिमिट के इक्वल। तो यह तो हमने कंटिन्यूटी की कंडीशन ली है। अब हम इस गिवन कंडीशन का यूज करते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज। इस गिवन कंडीशन को हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू fx माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। अगर हम इसे लिमिट x निकालना चाहते हैं, इसकी लिमिट x टेंस टू अल्फा चाहते हैं, इसकी लिमिट x टेंस टू अल्फा निकालना चाहते हैं, लिमिट x टेंस टू अल्फा निकालना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगी, यह वैल्यू होगी f डैश अल्फा, इट विल बी कॉल्ड f डैश अल्फा। डेफिनेशन है ये फंक्शन की, डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है fx माइनस f अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा, लिमिट x टेंस टू अल्फा f डैश अल्फा होता है, और लिमिट x टेंस टू अल्फा gx जो होगा वो g अल्फा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए यह इसके इक्वल होगा। तो सीधी बात है, अगर कंटिन्यूस है तो g अल्फा एग्जिस्ट करता है, इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर। g अल्फा एक फाइनाइट नंबर है, हम इतना जानते हैं, यह फाइनाइट नंबर है और f डैश अल्फा g अल्फा के इक्वल है, तो f डैश अल्फा एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं f डैश अल्फा इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर एंड सो एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो फाइनाइट नंबर है, और इसीलिए तो हम उसे कहेंगे जो फाइनाइट होता है ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसका मतलब। अब हमें इसे उल्टा प्रूफ करना है, उल्टा प्रूफ करना है, उसके लिए हम लिखते हैं इफ लिमिट x टेंस टू अल्फा fx माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा एग्जिस्ट फाइनाइटली। हम इस बात को भूल कर अब फिर से इस बात पर ध्यान देते हैं कि इफ दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसी से हमने फिर से ये बात लिखी है, एग्जिस्ट फाइनाइटली लेट gx इज डिफाइंड सच एज, gx को हम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, gx को डिफाइन कर देते हैं fx माइनस f अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा। यह वैल्यू होगी x नॉट इक्वल टू अल्फा के लिए, और व्हेन x इज अल्फा, व्हेन x इज अल्फा, अगर ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है, तो हम एज्यूम ले कर रहे हैं gx है इस तरह से कि x अल्फा नहीं है तो हम ये ले रहे हैं, और x अल्फा है तो हम ये ले रहे हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट होता है, तो यह वैल्यू यानी कंटिन्यूटी की बात हो जाए करते हैं यदि हम, तो ऐसा हमने एक एज्यूम किया है। और यदि हम यहां पर हम g फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लिमिट निकालना चाहते हैं x टेंस टू अल्फा पर gx की, तो आप देखिए यहां पर x टेंस टू अल्फा पर g की लिमिट क्या होगी, x अल्फा पर वैल्यू f डैश अल्फा है, यह तो हमने एज्यूम किया है, और लिमिट x टेंस टू अल्फा पर gx की वैल्यू क्या होगी, fx माइनस f अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा होगी, यानी यह होगी, और यह वैल्यू तो ऑलरेडी f डैश अल्फा कहला रही है, इसका तो मतलब ही f डैश अल्फा होता है। तो अगर यह होता है तो हम कहेंगे gx इज कंटिन्यूअस, क्योंकि gx की लिमिट यह होगी, लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो मान लें, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ gx